नवरात्र की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। माताएं एवं बहन ऑन अष्टमी के दिन यह 3 चीज कन्याओं को जरूर खिला देना और यह 1 चीज कन्याओं को दान कर देना। रातों रात किस्मत चमक जाएगी, होगा बड़ा चमत्कार। माताएं एवं बहनों, अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने बताया है कि नवरात्रि के 9 दिन समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद ही अष्टमी मनाई जाती है और अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन विधि विधान से कन्याओं को भोजन किया जाता है और कुछ ऐसी चीज होती है जो कन्याओं को भूल से भी अष्टमी तिथि के दिन गलती से भी नहीं खिलानी चाहिए। अगर जो भी माता बहन है, भाई बहन है, अगर गलती से भी यह चीज खिला दे तो उसे पूरी नवरात्रि में उसने कोई भी उपाय किया हो, जितनी भी माता रानी की आराधना की हो, उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। साथ में गुरुजी ने यह भी बताया है कि अष्टमी तिथि के दिन भूल कर भी एक भी गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम भुगतना बहुत ही घर कठिन और परिश्रमदायक होता है। क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि माता रानी के स्वरूप ही जो कन्याएं रहते हैं वह माता रानी के स्वरूप में आती हैं और हमारा भोजन ग्रहण करती है। इसलिए गलती से भी ऐसा या पैसा मत खिलाओ माताएं एवं बहनों। हमारा काम तो है सिर्फ सलाह देना, हम तो सिर्फ सलाह ही दे सकते हैं। अगर मन लगे तो अच्छा रहेगा और नहीं मानोगे तो आपके ही घर का विनाश हो जाएगा। घर में गरीबी और कंगाली आ जाएगी, माता रानी आपसे हमेशा के लिए रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भक्तों, माताएं एवं बहनों, 6 से 7 मिनट निकाल करके इस ज्ञानवर्धक वीडियो को एक बार अपने फायदे के लिए जरूर देख लेना। माताएं बहनों, यह वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो का मकसद है जन सेवा, जन कल्याण करना। यानी कि महायुक्त टीवी चैनल का मकसद है कि हर माता बहन को यह जानकारी बिल्कुल ही निशुल्क और सरल माध्यम से हर एक माता बहन तक पहुंचाना। इसीलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। माताएं बहनों, इस वीडियो को आप गलती से भी ना छोड़े, नहीं तो आपके घर पाप भी लग सकता है, क्योंकि माता रानी की वीडियो है और माता रानी की वीडियो को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। माताएं एवं बहनों, इस वीडियो को 6 से 7 मिनट निकाल करके जरूर देख लेना। साथ में गुरुजी ने यह भी कहा है कि अष्टमी तिथि के दिन एक खास और गुप्त चीज माता रानी की जरूर कन्याओं को दान कर देनी चाहिए, जो कि हम आपको इस वीडियो में ही बताएंगे। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि अष्टमी तिथि के दिन एक खास और गुप्त चीज कन्याओं को जरूर खिला देनी चाहिए और स्वयं भी खा लेनी चाहिए। जो भी मानव ऐसा करता है उसके जन्म जन्म अंतर के पाप दूर हो जाते हैं। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि अष्टमी तिथि के दिन कौन सी भी गलतियां हैं जो भूलकर भी किसी भी माता बहन को नहीं करनी चाहिए। भक्तों, नवरात्रि की अष्टमी पर हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है, चाहे फिर वह कोई भी मनोकामना, कोई भी इच्छा क्यों ना हो। माताएं एवं बहनों, इस वीडियो को आप अपने फायदे के लिए शुरू से अंत तक देख लेना। आपका जीवन ना बदल जाए तो मुझे बताना। माता बहनों, गलती से भी इस वीडियो को बीच में ना छोड़ा, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही घातक हो सकता है। माताएं बहनों, चलिए जान लेते हैं सभी जानकारी बारी बारी से। जय माता रानी, जय मां दुर्गा की कन्या पूजन करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कन्याओं को जो भी भोजन कराया जाए वह पूरी तरह सात्विक, शुद्ध और घर पर बना हुआ हो। यदि गलती से भी बाजार की अशुद्ध या अपवित्र चीजें कन्याओं को खिला दी जाएं, तो माता रानी प्रसन्न होने की जगह क्रोधित हो सकती हैं और पूजा का पूरा फल व्यर्थ हो जाता है। सबसे पहले बर्गर, पिज्जा और मोमो जैसे फास्ट फूड कन्याओं को नहीं देने चाहिए, क्योंकि इनमें तैलीयता, तामसिकता और अपवित्रता होती है। दूसरा, समोसा और कचौड़ी भी वर्जित हैं, क्योंकि ये अधिक तेल में तले जाते हैं और कई बार बासी आटे या दूषित तेल से बनाए जाते हैं। तीसरा, पैकेट वाले चिप्स और नमकीन, जिनमें प्रिजर्वेटिव, मसाले और तामसिक तत्व अधिक होते हैं, कन्याओं को नहीं देने चाहिए। चौथा, चॉकलेट, टॉफी और बिस्कुट भी उचित नहीं है, क्योंकि ये रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं और प्रसाद की पवित्रता को भंग करते हैं। पांचवा, कोल्ड ड्रिंक और पैकेट वाले जूस कन्याओं को नहीं पिलाने चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य और सात्विकता दोनों के लिए हानिकारक हैं। छठा, पकौड़े और ब्रेड पकौड़े जैसी तली हुई वस्तुएं भी पूजा के समय वर्जित मानी जाती हैं। सातवां, बाजार की मिठाइयां जैसे रसगुल्ले, गुलाब जामुन या बर्फी
कन्याओं को भूलकर भी नहीं खिलानी चाहिए क्योंकि उनमें मिलावट, बासीपन और अशुद्धता हो सकती है। 8वां, नूडल्स और मंचूरियन जैसी चीनी शैली की चीजें कन्याओं को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये पूरी तरह तामसिक और अस्वास्थ्यकर मानी जाती हैं। 9वां, पैकेट वाली ब्रेड या बेकरी आइटम्स जिनमें अंडा, यीस्ट और रसायन होते हैं नवरात्रि में अपवित्र माने जाते हैं। 10वां, आइसक्रीम या केक जैसी पश्चिमी मिठाइयां कन्याओं को देना भी अनुचित है क्योंकि ये देवी पूजन के नियमों के विपरीत हैं। इस प्रकार बर्गर, पिज्जा, मोमो, समोसा, कचौड़ी, चिप्स, बिस्कुट, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, पकौड़े, बाजार की मिठाइयां, नूडल्स, ब्रेड और आइसक्रीम जैसी बाजार की 10 चीजें कन्याओं को अष्टमी पर भूलकर भी नहीं खिलानी चाहिए। अष्टमी का प्रसाद सात्विक, घर में बने हुए ताजे और शुद्ध भोजन का होना चाहिए, जैसे पूड़ी, हलवा, काले चने, फल और शुद्ध जल। तभी कन्या पूजन पूर्ण माना जाता है और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मांसाहार, मांस, मछली, अंडा। नवरात्रि की अष्टमी पर कन्याओं को मांसाहारी भोजन खिलाना बहुत बड़ा दोष माना गया है। कन्याएं स्वयं मां दुर्गा का स्वरूप होती हैं और मां को कभी भी हिंसा से जुड़े भोजन अर्पित नहीं किए जाते। मांस, मछली या अंडे जैसी चीजें तामसिक होती हैं जो वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं। इनसे कन्या पूजन का पूरा पुण्य नष्ट हो जाता है। ऐसा करने से माता की कृपा की जगह रुष्टता मिलती है। यह भी माना जाता है कि मांसाहार खिलाने से घर में रोग और अशांति का प्रवेश होता है। इसलिए कन्याओं को हमेशा सात्विक, शुद्ध और वैष्णव भोजन ही कराना चाहिए, जैसे पूरी, हलवा, चना, फल आदि बासी खाना। कन्या भोजन में कभी भी बासी या रात का बचा हुआ भोजन परोसना अपवित्र माना जाता है। देवी पूजन में ताजगी और पवित्रता का बहुत महत्व है। बासी भोजन में प्राण शक्ति नहीं होती, बल्कि उसमें नकारात्मकता और बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। यदि गलती से भी बासी खाना कन्याओं को दिया जाए तो माता रानी का आशीर्वाद कम हो जाता है और पूजा का फल व्यर्थ हो जाता है। इसलिए अष्टमी या नवमी की सुबह ताजे शुद्ध घी और आटे से बनी पूरियां, उसी समय पकाया हुआ हलवा और ताजे चने ही परोसने चाहिए। ताजे भोजन की सुगंध और सात्विकता से